हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है यू एंड देम। करंट फीलिंग्स, थॉट्स, नेक्स्ट एक्शंस, इंटेंशंस, सब कुछ हम जानेंगे आपके पर्सन को लेकर। और आज की रीडिंग में आपकी फीलिंग्स भी होंगी। सो मैं सोच रही हूँ कि हम अपना रीडिंग स्टाइल जो है वो थोड़ा सा चेंज करें और आपकी एनर्जी ज़रूर हुआ करे ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर सकें कि आपकी रीडिंग है या नहीं है। सो शुरू करते हैं। आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स, क्या चल रहा है और फिर आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या हैं। लेट्स सी। आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स, करंट एनर्जी, क्या चल रहा है। लेट्स सी। सो याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो शुरू करते हैं। आपकी करंट एनर्जी, आपकी फीलिंग्स, इस कनेक्शन के बारे में और आपके पर्सन के बारे में स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूअर की करंट एनर्जी क्या है इस कनेक्शन के बारे में। मेरे व्यूअर की करंट एनर्जी। ओके, सो वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपकी करंट एनर्जी है, आपकी करंट फीलिंग्स हैं, जिसका मतलब ये है फैमिली, जिसका मतलब ये है कि आप फैमिली बनाना चाहते हैं, सेटल डाउन होना चाहते हैं, शादी, कमिटमेंट, दिस इज़ व्हाट यू वांट। आप अपनी ज़िंदगी का एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं, आप बिल्कुल रेडी हैं, ये आपकी एनर्जी है। इसका ये मतलब भी है, आई फील कि आप में से कुछ लोगों ने रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल की है और कई बार नाकामी हुई है। और अगर आपकी फैमिली डायनामिक की बात की जाए तो हो सकता है कि आपके बहुत ज़्यादा फैमिली इश्यूज़ रहे हैं हमेशा से। आपका जो फैमिली सिस्टम रहा है या अपब्रिंगिंग बहुत डिफ़िकल्टी में हुई, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, हालात बड़े मुश्किल थे जैसे आपकी अपब्रिंगिंग हुई। आप में से कोई सिंगल पेरेंट के साथ बड़ा हुआ, कुछ के लिए भी फील हो रहा है। बहुत सारे फैमिली इश्यूज़ रहे और स्टिल आई फील कि फैमिली इश्यूज़ हैं, इसलिए ये आपकी करंट एनर्जी में कार्ड आया है। और आपकी करंट फीलिंग्स ये हैं क्योंकि आपकी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि आपकी एक हेल्दी, एक खूबसूरत फैमिली हो जिसमें आपके हस्बैंड हो या आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हों, एक खूबसूरत ज़िंदगी आप गुजारें उनके साथ। ये आपका ख्वाब रहा है हमेशा। सो दिस इज़ योर करंट फीलिंग्स, योर करंट एनर्जी कि आप सेटल होना चाहते हैं ज़िंदगी में अपने पार्टनर के साथ, आप शादी करना चाहते हैं। और सिर्फ आप शादी ही नहीं करना चाहते हैं, इसलिए भी उनसे शादी आप करना चाहते हैं बिकॉज़ यू फील कि दिस इज़ माई पर्सन, इस इंसान से मैं रेजोनेट करता हूँ या करती हूँ, ये इंसान मेरा परफेक्ट मैच है, इसलिए मुझे इसके साथ सेटल डाउन होना है। और इस इंसान के साथ अगर मैं होंगी या होऊंगा तो मैं कंप्लीट फील होगा मुझे, और ऐसे फील होगा कि अब कोई कमी नहीं है ज़िंदगी में। तो जो भी मेरी कमियां हैं वो सारी मुझे ऐसा लगेगा कि ख़त्म हो गई हैं इस इंसान के साथ होते हुए। आपको ऐसा फ़ील होता है। ये आपकी करंट फीलिंग्स हैं। अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। सो दोनों एनर्जीज़ हम साथ साथ लेकर चलेंगे पूरी रीडिंग में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, दो कार्ड्स आ गए उनकी करंट फीलिंग्स के लिए। एक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और एक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। वाओ। सो यहाँ पर सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस अभी तक हमें नज़र आ रहे हैं। सो आपके पर्सन है इनकंसिस्टेंट, इन एंड आउट, वो रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए। वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, दे रियली लाइक यू, मे बी बहुत पैशन, बहुत फीलिंग्स, इमोशन उस तरह से हैं उनके दिल में आपके लिए, बट इनकंसिस्टेंट हैं ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा। दे नो कि आप ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, आप सेटल होना चाहते हैं, उनको आपकी इंटेंशंस का, आपकी फीलिंग्स का बहुत अच्छे से पता है। उनको पता है कि आप किसी की भी ज़िंदगी में होंगे तो वो बहुत लकी इंसान होंगे। और उनको भी मुझे लगता है कि कोई ट्रॉमा रहा है फैमिली रिलेटेड, या उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी फैमिली में हुई कि वो फैमिली नहीं बनाना चाहते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग।
आप फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको शुरू से ही ख्वाब था कि मेरी फैमिली हो, वो फैमिली बनाने से डरते हैं, वो ट्रिगर होते हैं एक्सक्यूज़ मी, और इस वजह से होते हैं बिकॉज़ उनकी जो अपब्रिंगिंग थी और उनका जो फैमिली सिस्टम, जो सब कुछ उन्होंने देखा, उसकी वजह से उनके दिल में डर हो गया कि मुझे मे बी फैमिली नहीं बनानी, सिंगल इंसान ठीक होता है, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, सेटल नहीं होना है, फ्रीडम इम्पॉर्टेंट है, शादी नहीं करनी है। तो शादी के हवाले से आपके पर्सन के बहुत लिमिटिंग बिलीव्स हैं, बहुत ज़्यादा आप कह लें कि फियर्स हैं उनके, इसलिए वो सेटल डाउन नहीं होते। इनकंसिस्टेंट बिहेवियर है, कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, कभी आपको टाइम देते हैं कभी टाइम नहीं देते हैं। बट दे डू नो कि आप ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, चाहे आप मेल हों या फीमेल हों, वो जानते हैं कि आप कमिटमेंट डिज़र्व करते हैं, आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो ये बात जानते हैं। सो आप क्या डिज़र्व करते हैं वो ये जानते हैं कि आप कमिटमेंट डिज़र्व करते हैं, आप प्यार डिज़र्व करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी से इन एंड आउट हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट बिहेवियर है उनका विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और ये इंसान चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, इस प्रेजेंट टाइम में सीरियसली नहीं ले रहे हैं। सो अब हम आप दोनों के दरमियान म्यूचुअल एनर्जी देखते हैं कि क्या है, जो चीज़ आप दोनों फील करते हैं वो क्या है। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। कनेक्टिंग फीलिंग्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग। सो ये लॉस की फीलिंग है, ये इनसिक्योरिटी है, ये फियर्स हैं, ये कनेक्टिंग फीलिंग है। अब इसका एक मेन मैसेज ये है कि आपके दिल में भी फियर है कि आप उन्हें खोना नहीं चाहते, उनके दिल में भी फियर है कि वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। बट आपका ये जो फियर है ये इस तरह से भी है कि आप अकेले नहीं होना चाहते हैं। कुछ लोग, आपको पता है कि कुछ लोगों को ये फियर होता है कि वो सिंगल नहीं रहना चाहते हैं, और इस वजह से वो बैड रिलेशनशिप्स में भी चले जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि ये रिलेशनशिप बैड है, बट आप बाउंड्रीज़ नहीं सेट कर पा रहे हैं इस फियर की वजह से। आप के पर्सन बहुत इन एंड आउट कर रहे हैं, बट आप बाउंड्री सेट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज यू लव दिस पर्सन अलॉट, और आपको उनको खोने का बहुत डर है बिकॉज आप अकेले भी नहीं रहना चाहते, अकेला फील नहीं करना चाहते, उनका लॉस फील नहीं करना चाहते हैं। सो फियर है आपके अंदर, आप नहीं खोना चाहते हैं उनको। हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है, और आपके पर्सन भी आपको खोने से डरते हैं कहीं ना कहीं। वो आपको नहीं खोना चाहते हैं, एंड आई फील कि वो जो सेटल नहीं होना चाहते हैं वो इस वजह से नहीं होना चाहते हैं बिकॉज़ उनको फियर है कि अगर आप कल को उनको छोड़कर चले गए तो क्या होगा। सो उन्होंने एक तरह से आपको कह लो कि रखा भी हुआ है अपने साथ, और कम्प्लीटली आपको अपनी ज़िंदगी में वो जगह भी नहीं दे रहे हैं। मतलब जैसे ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं, इस तरह आपको दरमियान में उन्होंने रखा हुआ है बिकॉज़ उनको भी ये फ़ियर है कि वो अगर उन्होंने आपको खो दिया, बाद में अगर चीज़ें चेंज हो गई, बाद में अगर आप उन्हें छोड़कर चले गए तो क्या होगा। सो ये है कनेक्टिंग एनर्जी आप लोगों की। अब हम ये देखते हैं और देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। मेरे व्यूअर की फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूअर की फीलिंग्स, मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स उनके पर्सन के लिए। स्पिरिट, मेरे व्यूअर की फीलिंग्स, मेरे व्यूअर की फीलिंग्स। ओके, सो ये देखिए द चैरियट एंड द सन। सो लियो एनर्जी भी आ गई है, पाइसीज, कैंसर भी ऐड कर लें आप, ये स्टार साइंस यहाँ पर आ गए हैं। सो ये है आपकी फीलिंग्स। आपको डेफिनेटली ये फ़ील होता है कि ये इंसान आपको कंप्लीट करते हैं, आपको इनके अलावा और कोई नहीं चाहिए है। ये इंसान आपको बहुत हैप्पीनेस देते हैं। आप ये भी सोच रहे हैं कि आप चाहते हैं कि ये इंसान आपकी तरफ आएँ, आपकी तरफ फॉरवर्ड आएँ, आपके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करें, आपके साथ ओपन हो। जब आप उनके साथ होते हैं तो आपको बहुत खुशी मिलती है। यू रियली फील कि ये जो कमिटमेंट है, ये जो शादी है, ये जो इंसान है, ये आपको बहुत खुशी दे सकते हैं। अगर आपकी उनसे कमिटमेंट हो जाए तो आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनकी खुशी, उनके साथ आपकी खुशी है, आपको फ़ील होता है। एंड मे बी आप वेट करें उनकी तरफ से किसी एक्शन का, और आप ये सोच रहे हैं कि अगर वो ये एक्शन लेंगे, अगर वो आपकी तरफ आएंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। बट स्पिरिट का ये भी कहना है कि आप अपनी खुशी खुद भी
हासिल कर सकते हैं, खुशी आपके अंदर से आती है और ये आपके बिलीव्स होते हैं जिनकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि कोई दूसरा इंसान आपको खुशी देगा। सो आप अपनी हैप्पीनेस खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। स्पिरिट का ये कहना है अगर आप अपनी ज़िंदगी में फॉरवर्ड जाते रहेंगे। सो ये आपकी फीलिंग्स हैं कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा खुशी देते हैं एंड यू रियली वांट कि इंसान कोई एक्शन लें, आपकी तरफ आएँ, आपके लिए कुछ करें और आपको बहुत खुशी होगी। यू रियली वांट टू बी विद दिस पर्सन, यानी ऐसे लग रहा है कि आपकी फीलिंग ऐसी है कि बस अब यही इंसान है, अब कुछ नहीं और हो सकता, कोई और इंसान नहीं हो सकता। मतलब आप सोचना भी नहीं चाहते हैं किसी और के बारे में, ये आपकी फीलिंग्स यहाँ पर आ रही हैं। सो अगर ये आपकी फीलिंग्स नहीं हैं तो फिर आज की रीडिंग आपकी नहीं होगी। सो इसलिए मैंने ये सोचा है कि हम इस तरह से रीडिंग किया करेंगे। अगर आपको ये स्टाइल पसंद है, आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है कि अगर आपको ये तरीका पसंद आया है। सो आपका इस वक्त ये है कि यही इंसान है आपके लिए, दिस इज़ द एंड, अब इसके आगे और कोई इंसान नहीं हो सकता है और मुझे इसी के साथ चलना है। और आप वेट कर रहे हैं कि ये इंसान परस्यू करें आपको, आपकी तरफ आएँ और आप बहुत सोच रहे हैं उनके बारे में। सो ये कनेक्शन आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस देता है जब आप उनके साथ होते हैं और बहुत ज़्यादा आपको फियर है उनको खोने का, मतलब आप नहीं उनको खोना चाहते हैं। और यही एक रीज़न है कि इस वक्त हो सकता है कि आपका कनेक्शन ठीक नहीं चल रहा है, आप लोग साथ नहीं हैं, क्योंकि आप बिल्कुल, आप कह लो कि बाउंड्रीज सेट नहीं कर रहे हैं, हेल्दी बाउंड्रीज जो आपको सेट करनी चाहिए। आप उनका नेगेटिव बिहेवियर भी बर्दाश्त कर रहे हैं बिकॉज यू रियली वांट दिस पर्सन, यू रियली लव दिस पर्सन, और आप उनका नेगेटिव बिहेवियर बर्दाश्त कर रहे हैं और हेल्दी बाउंड्री सेट नहीं कर रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि इस वक्त आपके कनेक्शन में चैलेंजेस हैं और वो सिर्फ इसीलिए हैं। यू रियली नीड टू सेट सम हेल्दी बाउंड्रीज। सो अब हम ये देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में, उनकी करंट फीलिंग्स। उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा कि वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए बड़ा ही स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। मे बी कुछ लोग लाइक लिटरली आपके साथ इसीलिए हैं कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा गुड फील करवाते हैं, आप बहुत इन्वेस्ट करते हैं इस कनेक्शन पर। आई रियली फील कि यहाँ पर चीज़ें बैलेंस नहीं हैं और किसी भी इंसान को ये बुरा नहीं लगता है अगर कोई इंसान उन पर ओवरली इन्वेस्ट कर रहा हो। सो बेसिकली आपके पर्सन, ये आप एक ओवर गिवर हैं आई फील, और आपके पर्सन को सिर्फ रिसीव करने का पता है। वो शायद धीरे धीरे ये चीज़ लर्न करेंगे कि उन्हें भी यहाँ पर कुछ इन्वेस्ट करना है। सो इस वक्त वो सिर्फ रिसीव 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 कर रहे हैं और ऐसा तब होगा जब आप थोड़ा सा हेल्दी बाउंड्री सेट करेंगे और इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रुकेंगे आप, जब अपनी फेमिनिन एनर्जी में आप होंगे, फिर ये इंसान इनको रियलाइजेशन होगी। सो ये यहाँ पर मैसेज आ रहा है, चीज़ें बैलेंस नहीं हैं और जब आप रुकेंगे तो फिर चीज़ें बैलेंस होंगी। सो स्टिल आपके हाथ में ये पेंटिकल है, आप हर वक्त उनको कुछ ना कुछ एनर्जी देना चाहते हैं, हर वक्त आप उनको या तो चेज़ करते हैं या उनसे राब्ते में रहना चाहते हैं या कुछ ना कुछ उनके लिए करना चाहते हैं। कभी गिफ्ट्स देते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ, और वो इन एंड आउट करते रहते हैं। वो आपसे ये पेंटिकल लेते हैं, चले जाते हैं, फिर आते हैं, आपसे कुछ लेते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। सो ये डायनामिक चल रही है और इसको आप रोक सकते हैं। अपनी फेमिनिन एनर्जी में जाएं जहाँ पर आपने चेज़ नहीं करना, आपने सिर्फ अट्रैक्ट करना है, आपने हेल्दी बाउंड्रीज़ सेट करनी हैं। सो ये ओवरऑल मुझे आप लोगों की सिचुएशन नज़र आई है। अगर ये बिल्कुल आपसे मैच किया है सारा कुछ, अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन के दिल में डीप डाउन क्या चल रहा है, उनकी थॉट्स क्या हैं और उनकी इंटेंशंस क्या हैं। उनकी थॉट्स और उनकी इंटेंशंस, ये देखिए द डेविल। सो आई रियली रियली फील, मुझे शुरू से ही पिक करी थी मैं ये एनर्जी जब से ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स निकला है। थोड़ी सी आपके पर्सन इमेच्योर एनर्जी है और फिर डेविल एनर्जी हमारे पास आ गई है। आई रियली फील कि ये आपके पर्सन का बिहेवियर है, कोई
एक्सटर्नल चीज़ मुझे नहीं लग रही है यहाँ पर। आई जस्ट फील के ट्रॉमाज, उनका पास्ट, ये सारी चीज़ों ने मिल मिलाकर आपके पर्सन के अंदर कुछ बिहेवियर्स हैं जिसकी वजह से सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। सो डेथ एनर्जी, हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ब्रेकअप सेपरेशन सिचुएशन है। 5 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा डीप डाउन कन्फ्लिक्ट है। ओके, अब एक मैसेज जो स्पिरिट ने हमें बड़ा स्ट्रॉन्ग दिया है वो ये कि दिस इज़ नॉट अ बैड पर्सन। बेसिकली अभी जो भी वो कर रहे हैं, इन एंड आउट हो रहे हैं, आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, कंसिस्टेंट नहीं है, उसका रीज़न ये है कि उनके अपने जहन में, उनके अपने दिल में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। और दे रियली फील के सेटल डाउन होना, लव, रिलेशनशिप्स, ये सब उनके लिए नहीं है। वो इस मामले में बहुत अनलकी हैं, वो ये सब नहीं कर सकते हैं। मे बी वो डीप डाउन इतने ज़्यादा ब्रोकन है कि वो आपको कुछ भी नहीं ऑफ़र कर सकते हैं, इसलिए वो इन एंड आउट हैं, इस तरह से हैं। कभी कभार उनको लगता है कि वो हील कर जाएंगे आपके साथ, और फिर वो वापस अपने उसी पैटर्न में, उसी बिहेवियर में चले जाते हैं कुछ टाइम के बाद। यही वो इन एंड आउट इनकन्सिस्टेंट बिहेवियर है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी है। आई डू फील कि ये इंसान, अब इनकी ग्रोथ, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगी विद द डेथ। ये रीबर्थ का कार्ड भी है, आपको पता है। सो यहाँ पे स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉर्न भी आ गया है हमारे पास। सो बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है। ये भी हो सकता है कि आप लोगों की कोई फ़ाइट हुई थी, कुछ ना कुछ इस तरह का, और फिर आप लोगों का ब्रेकअप हो गया था। कुछ लोगों की ब्रेकअप सिचुएशन है, कुछ के लिए आई जस्ट फील कि वो जो इन एंड आउट वाला साइकिल है, आजकल ये इंसान थोड़ा आउट है आपकी ज़िंदगी से, फिर कुछ दिन बाद शायद ये आपसे कनेक्ट कर लेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है। सो यहाँ पर मैसेज ये आ रहा है कि आपको हेल्दी बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। इस वक्त अगर आप लोगों का ब्रेकअप चल रहा है, रियली फील कि ये इंसान अपनी शेडो साइड को फेस कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट फेज़ है ये, क्योंकि वो रिफ़्लेक्ट कर रहे हैं। अगर तो आपने बाउंड्री सेट की है, और अगर तो आपने ये सोचा है कि आप उनको चेज़ नहीं करेंगे, तो डेफ़िनेटली वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर बहुत कुछ है जो उनको हील करने की ज़रूरत है। उनके फ़ियर्स, उनके ट्रॉमास सब सरफेस पर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी एनर्जी है, द डेविल और डेथ। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, आई रियली फील कि उनको बहुत सी चीज़ें वो फील कर रहे हैं इस वक्त, तो वो बहुत डाउन हैं, बट आई रियली फील कि ये उनका एक ऐसा पॉइंट होगा जो उनका लिए एक, आप कह लो कि ब्रेक थ्रू साबित होगा उनका। सो अभी तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है उनके दिलो दिमाग में, बहुत ज़्यादा डाउन है, अपने आप को अनलकी भी सोच रहे हैं, अपने आप को सोच रहे हैं कि आई एम नॉट अ गुड पर्सन, मैं बहुत अनलकी हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे लिए नहीं हैं, मुझे बुरा रहना है, आई एम नॉट अ गुड पर्सन, मुझे ऐसे ही रहना है बस, मुझे हर गलत चीज़ करनी है ज़िंदगी में, मुझे कोई अच्छी चीज़ नहीं करनी है, मतलब इस तरह की एनर्जी में है। बट आई रियली फील के वो ये सब कुछ करेंगे थोड़े टाइम के लिए, लेकिन उनको ये चीज़ जब बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं देगी और उनको सुकून नहीं मिलेगा और इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन जब वैसे ही रहेगी, तो ये इंसान अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करेंगे। ओके, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स और उनकी इंटेंशंस क्या है स्पिरिट। फ़िलहाल तो ये इंसान अपने आप से लड़ रहे हैं, अपने उनके अंदर, ये देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स, ब्रेकअप, सेपरेशन, ये इंसान हर्ट हैं। उन्होंने आपको हर्ट किया बिकॉज़ वो ऑलरेडी हर्ट थे, उनके पास्ट में बहुत हर्ट रही है। मे बी उन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा, या उनके अपने रिलेशनशिप्स, पास्ट में कुछ रिलेशनशिप्स थे जहाँ पर उन्हें बहुत हर्ट किया गया, और कुछ आम हर्ट नहीं थी ये, बहुत बुरी तरह से उनके ट्रस्ट को तोड़ा, बिट्रे किया गया, उन्हें धोखा दिया बहुत बुरी तरह से। पास्ट में लोगों ने मे बी उन्हें यूज़ किया अपने एडवांटेज के लिए, बहुत बुरी तरह से इनको पास्ट में हर्ट किया गया, जिसके बाद उन्होंने ये बिहेवियर अपने अंदर डेवलप कर लिया, ये आदतें, ये पैटर्न बन गया उनका, जो भी अब आपके साथ वो कर रहे हैं। सो आई डू फील कि इंसान बहुत हर्ट हैं डीप डाउन, और उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप बिल्कुल भी ये डिज़र्व नहीं करते थे। पास्ट में उनके साथ जो कुछ भी हुआ, जो उनके ट्रॉमास और एक्सपीरियंसेस थे, उसका ये मतलब नहीं था कि वो आपको भी उस सेम चीज़ से गुजारें। उन्हें आपके साथ ऑनेस्ट होना चाहिए था। जो भी वो कर रहे थे या जो भी आपको ट्रीट कर रहे थे, उन्हें ऑनेस्ट होना चाहिए था कि देखो, मैं इस वक्त सेटल डाउन नहीं होना चाहता या नहीं होना चाहती, मैं अभी रेडी नहीं हूँ इस सब के लिए, बिकॉज़ आई एम जस्ट नॉट रेडी, मेरे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्होंने वो चीज़ें आपसे नहीं कहीं, वो चीज़ें
उन्हें कहनी चाहिए थी। ये इंसान बहुत हर्ट हैं। सो मे बी कुछ लोगों के लिए ये सब कुछ बहुत रिसेंटली हुआ या रिसेंट पास्ट में। सो आई रियली फील कि ये इंसान ये बात जानते हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं कि जो कुछ भी हुआ है वो उनकी वजह से हुआ है। सो इसमें ये चीज़, ये लेसन भी है आपके लिए कि जो कुछ भी हुआ वो आपकी वजह से नहीं हुआ। आप एक बहुत अबंडेंट इंसान हैं। हो सकता है आप सेल्फ़ डाउट में चले गए कि मेरे अंदर कमी है, इसलिए उसने मुझे चूज़ नहीं किया, मेरे साथ सेटल नहीं होना चाहते क्योंकि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, या मैं ऐसे नहीं हूँ। ऐसा नहीं है। तो आपके लिए ये लेसन भी है कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। आप बहुत अबंडेंट इंसान हैं। यू हैव अ लॉट टू ऑफ़र। आप बहुत ज़्यादा प्यार देने वाले इंसान हैं, बहुत जेनरस। सो यू आर ब्यूटीफुल इनसाइड आउट। हर चीज़ है आपके पास, कोई कमी नहीं है। सो आपने ये नहीं सोचना कि आप में कमी की वजह से ये हो रहा है। आप देखिए कि आपके पर्सन अपने अंदर कितनी सारी चीज़ों से डील कर रहे हैं। सो यहाँ पर आपका कोई ज़िक्र नहीं है। यहाँ पर उनका पास्ट, उनके ट्रॉमाज़ हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जिनको उनको हील करने की ज़रूरत है। और ये सेपरेशन इसलिए है ताकि वो हील करें। आप उनकी ज़िंदगी में वो ज़रिया, वो वजह बने हैं कि जिसकी वजह से ये इंसान हील करेंगे, जिसकी वजह से ये इंसान एटलीस्ट एक्नॉलेज करेंगे कि उनके अंदर ये चीज़ें हैं जिनको उन्हें हील करने की ज़रूरत है। सो ये चीज़ें शायद सरफेस पर नहीं आ रही थी। ये चीज़ें बिल्कुल उन्होंने, आप कह लो कि बिल्कुल वो उनको फेस नहीं करना चाह रहे थे, अपने ट्रॉमास, अपने फ़ियर्स को। लेकिन जब आप आए उनकी ज़िंदगी में, एक स्पिरिचुअल इंसान जो उनसे कहीं ज़्यादा इवॉल्व्ड सोल है, आप उनकी ज़िंदगी में आए तो उनको रियलाइज़ हुआ कि उनके अंदर बहुत सा काम है जो उनको करना चाहिए, शैडो वर्क। बहुत सी चीज़ें जिनको उन्हें हील करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है और आप लोगों की री अवेकनिंग हो रही है इस कनेक्शन की वजह से। बिकॉज़ आप एक मर्तबा फिर से अपनी ज़िंदगी में उस पॉइंट पर खड़े हैं जहाँ पर आप सेल्फ़ डाउट में जा रहे हैं। पहले भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा मौका आया था जब आप सेल्फ़ डाउट में गए थे, पास्ट लोगों की वजह से। बिकॉज़ आपने ज़िंदगी में रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है। यू आर समवन जिसने बहुत स्ट्रगल किया रिलेशनशिप्स को लेकर, चाहे वो आपके अपने हों या पास्ट रिलेशनशिप्स भी हों। आपने स्ट्रगल की है रिलेशनशिप्स को लेकर और शायद इस लाइफ टाइम में आपका यही चैलेंज है, रिलेशनशिप्स। कुछ लोग होते हैं वो मनी के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, कुछ लोग रिलेशनशिप्स के साथ करते हैं, कुछ लोग मेंटल हेल्थ को लेकर स्ट्रगल करते हैं। हर इंसान की डिफरेंट स्ट्रगल है। तो आप वो इंसान हैं कि जिसका इस लाइफ टाइम में रिलेशनशिप से एक स्ट्रगल रही है। बाकी चीज़ें ठीक चली हैं आपकी ज़िंदगी में, पैसों के मसाइल नहीं रहे हैं, आपको पैसे मिलते रहे हैं, ज़िंदगी चलती रही है, ज़िंदगी की गाड़ी चलती रही है। बट रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हुई है हमेशा। तो आई रियली फील कि आपके लिए लर्न करने की ये चीज़ है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा देते हैं, उनकी नीड से भी ज़्यादा। सो आप ओवर गिवर हैं। शायद यही आपके लिए एक लेसन है कि अब आपने बाउंड्रीज सेट करना सीखनी है ज़िंदगी में, फिर ही आपके रिलेशनशिप्स कामयाब होंगे। सो आप ओवर गिव करते हैं बिकॉज़ आप डरते हैं लोगों को खोने से। क्यों डरते हैं आप अपने आप को हमेशा खोते हैं। जब भी आप लोगों को खोने से डरते हैं, आपने हमेशा अपने आप को खोया है और यही चीज़ तकलीफ़ देती है। सो जब आप अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट, अपने आप को नंबर 1 पे रखेंगे तो कभी आपको आखिर में उतनी तकलीफ़ नहीं होगी जितनी आपको अभी हो रही है। बिकॉज़ अपने अपना आप खोते हैं आप जब आप किसी को ओवरली किसी के लिए प्रेजेंट होते हैं और वहाँ से आपको फिर मोहब्बत नहीं मिलती है। और इसका ये मतलब नहीं होता कि वो इंसान बुरा है या ये इंसान बुरे हैं। इसका सिंपली मतलब ये है कि उनकी अपनी स्ट्रगल्स थी और ट्रॉमास थे जिनकी वजह से उन्होंने वो सारी चीज़ें की आपके साथ जो की, और मे बी कुछ ट्रॉमास आपके ऊपर प्रोजेक्ट भी किए। ओके, सो लेट्स सी मोर, 2 मोर कार्ड्स। उनकी फीलिंग्स, थॉट्स, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं इस वक्त। स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा। उनकी फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं स्पिरिट। उनकी फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा। उनकी फीलिंग्स। ओके, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान आपसे कनेक्ट ज़रूर करेंगे। उनकी फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। उनकी इंटेंशन है आपसे कांटेक्ट करने की, आपसे बात करने की। 2 ऑफ सोर्ड्स।
ओके तो ये इंसान कंफ्यूज हैं थोड़े से, करूँ ना करूँ, क्या करूँ। 6 ऑफ सोर्ड्स, मूव ऑन करूँ या उससे बात करूँ, फिर से लड़ाई ना हो जाए, फिर से उस इंसान को तकलीफ़ होगी अगर मैं फिर से उसकी तरफ जाऊँ और फिर से उसको कन्फ्यूजन में रखूँ। सो आई डू फील कि इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे, डेफिनेटली ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको हर्ट किया, कुछ बहुत एक्सट्रीम हो गया यहाँ पर, जिसकी वजह से ये इंसान थोड़े एम्बेरस्ड भी हैं कि अब मैं क्या कहूँ उससे जाकर, कहूँ भी तो क्या कहूँ और कैसे कहूँ। बट ये इंसान आपसे कम्युनिकेट डेफिनेटली करेंगे, ये इंसान आपसे ज़रूर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बट स्टिल आई ऑल्सो फील कि इंसान जब कनेक्ट करेंगे उस वक्त भी ये कन्फ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में होंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा मजबूत रहना होगा जब ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ नहीं आ रहे हैं। तो आप हेल्दी बाउंड्रीज़ रख कर अगर चलेंगे उनके साथ तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। सो अब हम ये देखते हैं कि फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं इस कनेक्शन को लेकर, अगले 2-3 महीने में क्या हो सकता है, ये इंसान क्या करेंगे अगले 2-3 महीने में, क्या हो सकता है, स्पिरिट क्या पॉसिबिलिटी है। ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। सो अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, ये स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा, उसमें से हो सकता है ये इंसान निकल आए अगले 2-3 महीने में, थर्ड पार्टी में से निकलने के चांसेस हैं। सो ये मैसेज बहुत कम लोगों के लिए था जिनको पता है कि थर्ड पार्टी है, बाकियों के लिए कोई यहाँ पर थर्ड पार्टी नहीं है। आई फील कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ इनका कनेक्शन वापस ठीक हो सकता है अगले 2-3 महीनों में। बट हमें एक कार्ड और चाहिए अगले 2-3 महीनों में, और क्या हो सकता है स्पिरिट। टेम्परेंस। हो सकता है आप लोगों में बहुत से डिफरेंसेस हैं, जो कि हैं ऑब्वियसली, आप दोनों बहुत ही डिफरेंट लोग हैं, बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। बट बैलेंस और हार्मनी आ सकती है अगले 2-3 महीनों में। 10 ऑफ कप्स लिटरली लाइक ये हो सकता है कि ये इंसान कमिटमेंट के लिए रेडी हो जाएं, बट वो आपसे ये कहेंगे कि मुझे कुछ टाइम चाहिए, मुझे कुछ अलोन टाइम में भी चाहिए है कि मैं अपने इमोशंस को बैलेंस करूं, मैं हील करूं, मुझे कुछ टाइम दो। आई डोंट वांट टू मैरी यू, बट मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो, मुझे फिगर आउट करनी है कुछ चीज़ें, मुझे अपने आप को हील करना है, मुझे उसके लिए थोड़ा सा टाइम दो बैलेंस लाने के लिए अपनी ज़िंदगी में, और फिर हम शादी भी करेंगे। सो अगले 2-3 महीनों में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ बात, कुछ ना कुछ क्लैरिटी वो आपको देंगे, आपको क्लैरिटी देंगे। बट आई डू फील कि उन्हें कुछ थोड़ा टाइम और चाहिए होगा अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए, बिकॉज़ बहुत सारा बैगेज है जो आपके पर्सन को क्लियर करना है, बहुत सी चीज़ें हैं जो उनको हील करनी है। सो आई फील कि ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है 10 ऑफ कप्स का, कि ये इंसान इनको रियलाइज़ होगा कि आप उनके लिए इक्वली उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट हैं। सो दिस इज़ वेरी अमेजिंग कि आपकी एनर्जी में 10 ऑफ पेंटिकल्स आया और उनकी एनर्जी में 10 ऑफ कप्स आ गया है। 10-10 भी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, जिसका मतलब ये है कि एक नया साइकिल आपका उनके साथ शुरू होगा, जिसमें वो आपके साथ ऑनेस्ट होंगे कि देखो मेरे साथ ये चीज़ें हैं, ट्रॉमाज हैं, मेरी ये चीज़ें हैं जो मुझे हील करनी है, और बस मुझे तुमसे थोड़ा सा टाइम और चाहिए, और उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा या आपको ये बताऊंगा कि अब कब तक हम शादी कर लेंगे, या बताऊंगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग्स, आप लोगों को पता है। सो ये है अगले 2-3 महीने की एनर्जी जिसमें ये सब चीज़ें हो सकती हैं। सो अब हम कुछ ऑरिकल्स देख लेते हैं, कुछ और उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स, आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे अभी हम, उनकी फीलिंग्स, थॉट्स और क्या चल रहा है, और डीप डाउन आपके लिए उनकी फीलिंग्स क्या हैं। सो फ्यूचर एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं, ये इंसान शादी करना चाहते हैं, आई फील स्टिल डीप डाउन, लेकिन कुछ चीज़ें वो हील करना चाहते हैं और फिर वो शायद आपकी तरफ आएंगे। इमोशंस आर रनिंग हाई, आस्क योर सेल्फ इफ इट इज़ वर्थ इट। नंबर 31 है, इमोशंस आर रनिंग हाई, सो दे रियली फील वेरी इमोशनल व्हेन दे थिंक अबाउट यू। ये इंसान आपके लिए फीलिंग्स हैं उनके दिल में, डीप फीलिंग्स, और फिर यहाँ पे जो हमें फायर भी नज़र आ रहा है, आई फील के पैशन तो है ही, शुरू ही इससे हुआ था, तो उनके दिल में बहुत पैशन है और फीलिंग्स हैं आपके लिए। एंड आई डू फील कि उनको इस सेपरेशन में ये चीज़ भी रियलाइज़ हो रही है कि उनकी फीलिंग्स उससे कहीं ज़्यादा हैं जितना वो सोच रहे थे आपके लिए। सो आप उनको यू ओपन अप
You open them up to their sensitivity. Be the bigger person. Your kindness is your strength. नंबर 35 है. ये नंबर्स देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. सो बी द बिगर पर्सन. आई रियली फील इसको बिगर से भी हम बेटर कर लेते हैं. दे आर रियली ट्राइंग टू बी अ बेटर पर्सन. इस सारी सिचुएशन में आई रियली फील कि आपने हमेशा बिगर पर्सन बनने की कोशिश की है. आपने हमेशा काइंड रहने की कोशिश की है. जो भी उन्होंने किया, जैसे भी आपको ट्रीट किया, स्टिल आपने चूज़ किया कि आप काइंड रहें. और इसका ये मतलब भी है कि आपके पर्सन ये लर्न कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में जो नेगेटिव चीज़ें हुई, जो ट्रॉमास हुए, उसका आपका कोई कसूर नहीं था उसमें. जो उन्होंने आपको हर्ट किया या एक तरह से उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन या वो चीज़ें आपके ऊपर प्रोजेक्ट की उन्होंने. सो इसलिए भी उनको बिगर पर्सन बनने की ज़रूरत है. और काइंडनेस उनकी स्ट्रेंथ है. सो इसमें स्ट्रेंथ नहीं कि उन्होंने वो सारे ट्रॉमास आपके ऊपर प्रोजेक्ट किए. आप ये डिज़र्व नहीं करते थे. वो ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं कि मुझे बिगर पर्सन बनना चाहिए, मुझे बेहतर इंसान बनना चाहिए. उस इंसान का कोई कसूर नहीं था. सो बेसिकली अब वो सेपरेशन में ये चीज़ लर्न कर रहे हैं कि उसका कोई कसूर नहीं था. फीड योर क्यूरोसिटी. ट्राई समथिंग न्यू. सो आई डू फील कि इंसान आपके लिए क्यूरियस हैं. जब आप उनके पास नहीं होते हैं वो आपके बारे में सोचते हैं. वो सोचते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं. फीड योर क्यूरोसिटी. ट्राई समथिंग न्यू. मे बी इस वक्त ये इंसान आपके लिए क्यूरियस हो रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं. मे बी ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पर. योर बोल्ड साइड. मेक द फर्स्ट मूव. नंबर 34. सो आई डेफिनेटली फील ये इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे विद दिस योर बोल्ड साइड. सो आई डू फील कि ये कोई इंसान ऐसे नहीं है कि जिनके अंदर ईगो हो. इनके अंदर ईगो नहीं है, इनके अंदर स्टबननेस नहीं है. आई फील बिल्कुल नहीं है. सिर्फ़ और सिर्फ उनका जो ट्रॉमास और ये चीज़ें हैं वो सारी मिलकर उनका ये बिहेवियर बना है कि वो कभी इन होते हैं, कभी आउट होते हैं. ये कनेक्शन इंटेंस होता है तो वो एकदम भागते हैं इससे. तो ऐसा कोई मसला नहीं कि उनकी ईगो हो. वो इस वक्त बहुत क्यूरियस हो रहे हैं और वो अपनी इस क्यूरोसिटी को डेफिनेटली उसको ख़त्म करना चाहते हैं. और इसीलिए योर बोल्ड साइड. मेक द फर्स्ट मूव. ये इंसान इनिशिएट करेंगे. वेट फॉर इट. बी पेशेंट विद लाइफ. सो ये तो मैसेज आपके लिए भी आ रहा है कि आप इंतज़ार करें. वेट फॉर इट. आप इंतज़ार कर रहे हैं ऑलरेडी. ये देखिए ना, आपकी एनर्जी में शुरू में हमें नज़र आया था कि आप वेट कर रहे हैं कि इंसान आपसे कांटेक्ट करें, आपसे कम्युनिकेट करें. एंड फाइनली यहाँ पर हमारे पास आ रहा है मेक द फर्स्ट मूव. सो ये इंसान आपसे बात करेंगे. नंबर 34 है. 34 डेज़. एंड 4 + 3 7 बनता है. 7 चैरियट का नंबर भी है. सो 7 डेज़ में हो सकता है ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे. 7 डेज़ में ये इंसान आपसे बात करेंगे. आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं कि क्या है. ये रीडिंग सुपर लॉन्ग हो गई है. मुझे बिल्कुल नहीं पता था, बिल्कुल आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न आज किया है. इसलिए भी रीडिंग बहुत लॉन्ग हो गई है, क्योंकि बहुत डिटेल्ड थी. आपकी भी इसमें फीलिंग्स थी. तो मुझे ज़रूर आप लोगों ने बताना है कि ये वाला तरीका आपको पसंद आया है या नहीं. और फिर इसी पैटर्न के ऊपर हम किया करेंगे जिसमें आपकी फीलिंग्स भी ऐड हुआ करेंगी. सो आपके लिए एडवाइस क्या है. स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा. मेरे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है इस कनेक्शन को लेकर. एनर्जी वर्क. Life can be electrifying because its very essence is energy. Your body is a remarkable energy field that will positively respond to loving treatments. Your hands and heart are activated to give healing energy to your loved ones and clients. So आप में से कोई लाइट वर्कर हो सकता है और एनर्जी वर्क करने की आपको ज़रूरत है. कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है. आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर कि कैसे आप कर सकते हैं. बट सिंपली किसी के लिए हीलिंग, किसी के लिए कंपैशन रखना दिल में, या किसी को माफ़ करके ज़िंदगी में चलना, इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो वो इंसान पिक करता है एनर्जेटिकली. सो ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ इसके लिए रिचुअल करें या कोई मेडिटेशन करें. वो भी अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए. बट इन माय ओपिनियन जो मैं करती हूँ, मैं वो भी साथ साथ आपको बता रही हूँ. यानी बहुत कॉम्प्लिकेट चीज़ों को करने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप नहीं उन चीज़ों में जाना चाहते हैं और कुछ सिंपल करना चाहते हैं, तो वो यही है कि आप सिंपली दिल में ये सोचा करें कि मैंने उसे माफ़ किया, वो जहाँ रहे खुश रहे, वो हील करे. मेरी ये दुआ है.
या बस वो ठीक रहे ज़िंदगी में जहाँ भी है, या आप उनसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने दिमाग में कि मैंने तुम्हें माफ़ किया। आप उनकी तस्वीर देखकर ये कर सकते हैं कि मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम जहाँ रहो खुश रहो, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है, आई रियली होप एंड प्रे कि तुम हील करो। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है और वो इंसान पिक करेंगे आपकी इस एनर्जी को डेफिनेटली, क्योंकि हम हर चीज़ से एनर्जी के थ्रू कनेक्ट करते हैं और ये आपके अपने लिए बहुत ज़्यादा हीलिंग होगा जब आप ऐसे करेंगे ना। तो एकदम से आपको सुकून महसूस होगा, पीस महसूस होगा, क्योंकि जब तक हम रिवेंज की एनर्जी में, गुस्से की एनर्जी में रहते हैं हमें सुकून नहीं मिलता है और हम तकलीफ़ में रहते हैं। तो जब हम माफ़ कर देते हैं, हीलिंग एनर्जी भेजते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम बहुत हील करते हैं। एंड देन एंटरप्रेन्योर, तो आप में से कोई एंटरप्रेन्योर हो सकता है, आपका कुछ पैशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जिन पर आपको काम करना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सूट्स योर disposition and intentions. Working for yourself allows you to better follow your intuition and divine guidance. We are your co-workers and teammates who remain loyally by your side to ensure your success in all ways. तो आपके एंजल्स बिल्कुल आपके साथ हैं। कोई काम अगर आप शुरू करना चाहते हैं ज़रूर करें। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर यहाँ पर फोकस है, अपना ख़ुद का यूट्यूब चैनल, अपना ख़ुद का कोई काम आप अगर करेंगे तो आपको बिल्कुल उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी और शायद आपको इस वक्त यही करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ जब तक आपके पर्सन अपना लाइफ पर्पस फाइंड आउट कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं वापस उनके आने तक, आप भी अपने ऊपर फोकस करें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करें। जो भी आइडियाज़ हैं काम के हवाले से उनको देखें और उनको हीलिंग एनर्जी भेजें साथ साथ अपने पर्सन को, तो चीज़ें बड़ी अच्छी हो जाएंगी आपके लिए। एंड आई डेफिनेटली फील, जो मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट 7 डेज़ में ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे और अगले 2-3 महीने में मैंने आपको बताया कि वो इंसान आपसे कमिटमेंट की भी बात करेंगे और वो कहेंगे मुझे थोड़ा सा टाइम और चाहिए है, और वो रेडी भी हो जाएंगे शादी के लिए। सो चीज़ें बहुत पॉजिटिव होंगी, बट आई रियली फील कि एक थोड़ा सा एक प्रोसेस है जिससे आप दोनों अभी गुज़र रहे हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आप दोनों के लिए। सो ये बहुत अच्छी रीडिंग हो गई है और बहुत सुपर लॉन्ग हो गई है। येस नो पर आने लगे हैं, लेटर्स और नंबर्स देखेंगे। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतनी लंबी रीडिंग हो जाएगी। सो येस, आई रियली होप कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है। सो इस तरह से डिटेल्ड रीडिंग अगर आप चाहते हैं जिसमें आपके लिए एडवाइस भी हो, आपके पर्सन की और आपकी फीलिंग्स भी हो, हर चीज़ हो, यानी कि हम हर चीज़ कवर करें, इसमें फ्यूचर एनर्जीज़ भी आ गई, टाइमिंग भी आ गई, बहुत सी डिटेल आ गई इस रीडिंग में। तो अगर आपको ऐसे पसंद है तो आपने मुझे ज़रूर बताना है, ज़रूर ढेर सारे कमेंट्स करने हैं आप लोगों ने। सो शुरू करते हैं येस एंड नो से। सो हमारे पास आ गया है ए बी। इसमें आपका नेम इनिशियल आपके पार्टनर का आ सकता है, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर, कुछ भी इस तरह से आ सकता है, देख लीजिएगा। Q777, W999, 33, AR666। किसी का फ़ोन नंबर भी बन सकता है, किसी का हाउस नंबर बन सकता है, SKIM7, VVY। सो आपका आंसर नो वे आया है, इट्स अ नो। सो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि जब भी येस नो में आप सवाल करते हैं तो डिफरेंट सवाल किया करें, रीडिंग से रिलेटेड सवाल ना किया करें और रोज़ाना डिफरेंट क्वेश्चन किया करें। बट कुछ लोग कहते हैं कि हम रोज़ाना एक ही क्वेश्चन करते हैं और डिफरेंट आंसर्स आते हैं, तो हम इसमें क्या करें। तो इसका मतलब ये है कि आपने नोटिस करना है कि मेजॉरिटी टाइम्स क्या आंसर आता है, वही आंसर होगा उस सवाल का जो मेजॉरिटी टाइम्स आ रहा है। 11 M C T T Q
888 777। सो हमारी रीडिंग में भी 8 और 7 काफ़ी ज़्यादा आया है, और 7 ही मैंने आपको बोला है कि 7 डेज़ में 2 2 2 1 एंड 8। सो नो वे आपका आंसर आ गया है, और ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आपकी लाइफ में ज़रूर होगा। याद रखिएगा, आप डिज़र्व करते हैं हर चीज़। सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।